जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपक्ष की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आने वाली अमावस्या तक जो भी समय आता है, जो 16 दिन का जो समय होता है, इसमें पितरों को याद किया जाता है, पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। अब चर्चा करते हैं कि ये पितृ होते क्या हैं, वास्तव में पितृ कहते किसको हैं। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे भी आप समझ सकें कि वास्तव में पितृ होते क्या हैं। वस्तुतः जब इंसान होता है वो मरता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और मरने के बाद क्या होता है, इस संबंध में बहुत सारी मान्यताएं हैं सनातन धर्म में। पर यह सत्य है कि मरने के बाद और उसका अगला जन्म उत्पन्न होने से पहले एक ऐसा समय होता है जो उसको किसी योनि में गुजारना पड़ता है। पुनर्जन्म की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं कि कोई बच्चा जन्म जब लेता है उसको वो अपने पिछले जन्म का विवरण देता है, और जब उसकी जांच करते हैं तो वो सत्यता निकलती है कि हाँ भैया, ये पिछले जन्म में ये फला व्यक्ति था। तो इसका मतलब मरने के बाद और कुछ समय बाद जो है उसका पुनर्जन्म होता है। उसके बीच का जो समय होता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इंसान मरता है और उसका पुनर्जन्म होता है तो उसके मध्य में वो जो आत्मा होती है, जो जीवात्मा होती है, वो क्या करती है, कहाँ रहता है। इसके जवाब में बहुत विभिन्न आपको उत्तर जो हैं, विभिन्न जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। किंतु यह सही है कि मरने से पूर्व जो है उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं वो उस आत्मा के साथ बनी रहती हैं। वो जो उसका जो जन्म होता है, जो पिछला जन्म जो होता है, उस जन्म की जो उसकी कामनाएं होती हैं, विच्छू होती हैं, संवेदनाएं जो होती हैं, उसके साथ राग द्वेष जो भी वो उस जन्म से लेके गया मरा जो है, वो उन सबको लेके परेशान रहता है। अगर उसकी कोई अभिलाषा हो तो वो अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई ताना बाना बुनती रहती है। पूर्ण शरीर जब नहीं होता है तो बहुत कुछ तो नहीं कर सकती, पर वे अपना परिचय देने की कोशिश करती हैं। ऐसी आत्माएं जो हैं भूत कहलाती हैं। वे दूसरों को डराकर, दबाव डालकर अपनी जो अतृप्त अभिलाषा जो होती है उसको पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। अगर मरण समय में विक्षुब्ध स्थिति हो, उद्विग्न स्थिति हो, तो अक्सर जो है वो भूत प्रेत की योनि में भुगतते हैं। लेकिन अच्छे विचार वाली जो आत्माएं होती हैं वो शांति और सुरक्षा के साथ संबंधित व्यक्तियों को सहायता देती हैं, परिस्थितियों को संभालती हैं। जिन वस्तुओं से उनको प्यार होता है उन वस्तुओं को या उन व्यक्तियों की वो सुरक्षा के लिए अपना परिचय देती रहती हैं। ऐसी आत्माएं उच्च स्तर की होती हैं जो जन्म मरण के बीच प्रेत बनकर गुजारती हैं और दूसरों की सहायता भी करती हैं। पितृ जो हैं वो ऐसी ही उच्च आत्माएं होती है जो जन्म और मरण के बीच की अवधि जो होती है उसको प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव, उच्च संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। इसमें मनुष्यों की अपेक्षा जो प्रेतों में जो है शक्तियां अधिक होती हैं। सूक्ष्म जगत के संबंध जो होते हैं उनके, तो उसके कारण उनकी जानकारियां जो हैं वो अधिक होती हैं। उनका जिससे भी संबंध हो जाता है वो उसकी सहायता करती हैं और भविष्य ज्ञान होने के कारण वे लोगों को सतर्क भी करती हैं और सावधान भी करती हैं। और पितृ जो होते हैं वो सफलताओं के लिए सहायता भी करते हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं यानी कि हमारे पितृ हमारे गलत रास्ते पर जाने से दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। सन्मार्ग और अच्छे कर्म करने पर वो हमसे खुश रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी
अपने जो संस्कारों पर, अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान दें कि उनसे कहीं जो पितृ जो हैं हमारे नाराज ना हो। पितृ देवता जो होते हैं उनसे तो अलग होते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्यों से उच्च श्रेणी की आत्माएं होती हैं। वो उनके पास शरीर नहीं होता, लेकिन देहधारी से यानी कि मनुष्यों से, अपने प्रियजनों से संपर्क करने की उनकी सीमाएं हैं। वे हर किसी से संपर्क नहीं करती हैं। वे केवल जिनकी मनोभूमि अच्छी होती है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उससे ही वो अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं और उनको परामर्श सहयोग प्रदान करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। भाइयों और बहनों, अभी पितृपक्ष जो है ये एक ऐसा समय है कि साल में एक बार जो है ये जो महल्ले पर्व जिसको कहते हैं, पितृपक्ष जिसको कहते हैं, श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं, इसमें जो पितृ जो हैं हमारे अपने जो परिजन हैं वो हमारे नज़दीक रहते हैं। आप सभी उनको प्रसन्न करें और उनके लिए श्राद्ध निकालें। श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आने वाला है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय पर वो वीडियो मिल सके। और पूरे श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा भाव। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भाव से अपने पितरों को याद करें और उनके लिए जो है दान पुण्य जो भी हम करना चाहें, ब्राह्मण भोज जो करना चाहें वो आप कराएं, तर्पण कराना चाहें, है ना, वो सब कीजिए, जिससे आपके पितृ जो हैं प्रसन्न हो और आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आपके पितृ नाराज हैं तो देवता भी आपकी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए पितरों को मनाइए, पितरों को प्रसन्न कीजिए। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति आए, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी उन्नति करें। इसी भावना और कामना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम।